जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलविज़ हियर एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। लेट लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इसमें इससे पहले हम जो है वो डिफरेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं पाक स्टडीज़ के। अब आज जो है पाक स्टडी का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो एमसीक्यूज का, उसके हवाले से बात करेंगे कि मज़ीद कौन कौन से या किस तरह के एमसीक्यूज जो है वो आपको लॉ एडमिशन टेस्ट में पाक स्टडी के हवाले से 4-5 मार्क्स ऑलमोस्ट पूछे जा सकते हैं। तो वो देखते हैं। द नेम ऑफ पाकिस्तान मीन्स, पाकिस्तान का जो मतलब है इसका, सॉरी पाकिस्तान का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। तो द करेक्ट आंसर इज बी, लैंड ऑफ द प्योर। देन है व्हाट इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन हमारे पास कौन सा है, तो विदाउट एनी डाउट इस्लाम। देन है पाकिस्तान हैज़ हाउ many national languages officially recognized in the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट नाउ 1973 का है, इसमें जो आपकी नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड है वो एक ही है और वो है उर्दू। लेकिन इससे पहले जो दो कॉन्स्टिट्यूशन थे 1956 का और 1962 का, उनमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन थे, सॉरी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें आपकी दो लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज थी, एक उर्दू और एक बंगाली। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कहता है जी पाकिस्तान स्टील मिल्स इज लोकेटेड इन, पाकिस्तान की जो स्टील मिल है कहाँ लोकेटेड है, कराची में। द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं, मतलब जिन्होंने सबसे ज्यादा मुद्दत के लिए जो है वो सर्व किया, मतलब 5 साल का टेन्योर होता है। और ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिनको 5 साल में सबसे ज्यादा सर्व करने के लिए टाइम मिला, क्योंकि कोई भी वजीर आजम सो फार अपनी 5 साल टर्म जो है वो कंप्लीट नहीं कर सका। तो ऐसा कौन सा वजीर आजम था जिसने सबसे ज्यादा जो है वो सर्व किया पाकिस्तान को, तो वो हैं जी लियाकत अली खान साहब। देन है द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट इज, पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली फीमेल जज कौन है, तो अभी रिसेंटली जो है वो इलेक्ट हुई हैं जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। ठीक है। पाकिस्तान इज द नंबर ऑफ विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, नंबर सॉरी मेंबर है, नंबर नहीं है। पाकिस्तान जो है इनमें से किस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, रुकन है, तो वो सी है जी, ऑप्शन सात का। ठीक है। देन है द शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। देन है द नेशनल असेंबली हैज अ टेन्योर ऑफ, आपकी जो नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की उसका टेन्योर कितने अरसे का होता है, तो ये याद रखना है कि आपका जो लोअर हाउस है यानी नेशनल असेंबली है इसका टेन्योर होता है 5 साल का, और जो आपका अपर हाउस है यानी सेनेट इसका टेन्योर होता है 6 साल का। देन है जी टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन पाकिस्तान नेशनल असेंबली, इस पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में टोटल सीट्स कितनी है, 342। अभी इसमें अमेंडमेंट होके माइट भी ये 336 तक महदूद हो गई हैं। इसको आंसर को हमने रीचेक करना है कि 342 या 336। ठीक है, ये देखना है हमने। द हेड ऑफ स्टेट इन पाकिस्तान इज, पाकिस्तान में जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट। दो चीजें हैं याद रखनी है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट होता है, और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। देन है द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, वही बात नेक्स्ट आ गई कि हेड ऑफ स्टेट जो है मैंने बताया प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। तो यहाँ पे आंसर सी है, यानी प्राइम मिनिस्टर। देन है जी द पाकिस्तान एयरफोर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो कब एस्टैब्लिश हुई, ऑप्शन बी है 1947 में ही। द करंट नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड इन, मौजूदा जो आपका कौमी तराना है उसको कब अडॉप्ट किया गया था, इन द ईयर ऑफ 1954। देन है द लार्जेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान इज, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है पाकिस्तान में, फैसल मॉस्क है जी। देन है कायदे आजम डाइड ऑन, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जो है वो डेथ कब हुई, तो 11 सितंबर 1948, यानी ऑप्शन बी। देन है जी द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड इन, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे जो है वो लोकेटेड है, तो आंसर है बी, यानी सिंध में। पाकिस्तान शेयर्स अ सी बॉर्डर विद, पाकिस्तान अपना सी बॉर्डर जो है वो किसके साथ शेयर करता है, नंबर सी पे है अरेबियन सी। देन है जी द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो जुबान है वो कौन सी है जी, पंजाबी।
द ग्रीन लाइन मेट्रो प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन, ग्रीन लाइन मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो वो कराची में लॉन्च किया गया। देन है विच पाकिस्तानी प्रोविंस हैज नो इंटरनेशनल बॉर्डर, वो कौन सा पाकिस्तानी प्रोविंस है, सूबा है जिसके कोई इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन डी है नन, मतलब पंजाब केपी के सिंध सबके इंटरनेशनल बॉर्डर्स हमारे पास मौजूद हैं, तो यानी इनमें से कोई भी नहीं है कि जिसके इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। देन है पाकिस्तान फर्स्ट सैटेलाइट वाज, पाकिस्तान की सबसे पहली जो सैटेलाइट थी वो कौन सी थी, ऑप्शन बी है बदर वन के नाम से हमारी पहली सैटेलाइट थी। पाकिस्तान फर्स्ट वुमन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन, पाकिस्तान की पहली जो वुमन यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, रावलपिंडी में। द ओनली नोबल पीस प्राइज विनर फ्रॉम पाकिस्तान इज, पाकिस्तान में वो कौन सी शख्सियत है जिसने एक ही मतलब प्राइज सो फार विन किया है पाकिस्तान में और नोबल पीस के हवाले से, और वो कौन सी शख्सियत है जिसने वो किया है, तो मलाला यूसुफ जई साहिबा है। ऑप्शन हमारा सी होगा, उन्होंने ये विन किया था। देन 75 पे है व्हेन वाज द लाहौर रेजोल्यूशन पास, लाहौर रेजोल्यूशन को कब पास किया गया, तो 23 मार्च 1940, ऑप्शन सी आ जाएगा। द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, सदारती निज़ाम से पहले गवर्नर जनरल होता था आपका हेड, तो वो कौन से थे, तो ऑप्शन नंबर ए है सिकंदर मिर्जा साहिब। देन है द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया इज, पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है एरिया के हवाले से, ठीक है, आबादी के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं, एरिया के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वो केपी के है, यानी ऑप्शन हमारा डी है। 78 पे है द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज, नेशनल असेंबली जो है वो पाकिस्तान का क्या है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, सुप्रीम हाउस है, या क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि जो नेशनल असेंबली है वो आपका लोअर हाउस है और जो सेनेट है वो आपका अपर हाउस है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी नेशनल असेंबली क्या है, लोअर हाउस है पाकिस्तान का। देन है जी द सेनेट ऑफ पाकिस्तान इज, सेनेट क्या है, सेनेट अपर हाउस है, तो ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा। पाकिस्तान नेशनल ट्री इज, पाकिस्तान का कौमी जो दरख्त है वो कौन सा है, तो ऑप्शन बी है देवदार, ये एग्जैक्ट, हाँ देवदार जो है वो ये आपका कौमी ट्री के तौर पे जो है वो जाना जाता है, नेशनल ट्री के तौर पे। देन है पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कंटिनेंट, पाकिस्तान इनमें से किस कंटिनेंट में आता है, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, साउथ अमेरिका में, तो ऑब्वियसली एशिया में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। द फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज कंडक्टेड इन, ऑप्शन बी है 1951 में। देन है पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट वाज, पाकिस्तान की पहली जो फीमेल पायलट थी फाइटर वो कौन थी, ऑप्शन ए है आयशा फरूक। देन है द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब वाज, पंजाब के सबसे पहले वजीर आला कौन थे, ऑप्शन ए है इफ्तिखार ममदूद, ठीक है। देन है विच पाकिस्तानी प्रेसिडेंट इम्पोज्ड फर्स्ट मार्शल लॉ, पाकिस्तान के कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पहला मार्शल लॉ जो है वो मुल्क के अंदर लागू किया था, तो ऑप्शन बी है अयूब खान साहब। देन है द हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान नेवी इज इन, पाकिस्तान नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है जी, ऑप्शन सी है कराची में। द फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर फीमेल पहली कौन थी, ऑप्शन ए है हिना रूबानी, ठीक है। देन है द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान इज, ये वैसे अच्छा हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, हाईएस्ट पीक तो हमने पढ़ा था केटू थी, हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो आपका सी है काराकोरम, ठीक है। देन पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल सेंसस वाज कंडक्टेड इन, पहला डिजिटल सेंसस जो है वो कब कंडक्ट किया गया, ऑप्शन सी है इन द ईयर ऑफ 2023। अच्छा जी, देन हमारे पास नंबर 90 पे है द फेमस गंदारा सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, एक सिविलाइजेशन है जिसका नाम है गंदारा, वो कहाँ पे कहता है जी एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तान के किस हिस्से में है, सिंध में, पंजाब में, केपीके में, या बलोचिस्तान में, तो केपीके में है। कहता है जी हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सबसे पहली फीमेल गवर्नर कौन सी थी, तो नोटों के ऊपर भी आप नाम देख